बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम पहले की भांति आप लोगों को इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना समझाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताएंगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है यस या नो टाइप। इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कि यस, आई कैन स्विम, यस आई कैन स्विम, हाँ मैं तैर सकता हूँ। या उसका उत्तर हम नो में दे सकते हैं, नो आई कैंट स्विम, नहीं मैं तैर नहीं सकता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो यस या नो टाइप जो सेंटेंस होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार के सेंटेंस हैं वो आते हैं WH टाइप। WH टाइप मीन्स इसके अंतर्गत वे सेंटेंस होते हैं जिनका उत्तर यस या नो में हम नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमें उचित रीजन देना पड़ता है। और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं कि इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि इसके लिए हमको उचित रीजन देना पड़ेगा कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम ये कार्य कर रहे हैं। समझ में, इसमें हमको ये निश्चित करना है। तो इस प्रकार अब हम आते हैं आगे मेन पॉइंट पर, इंट्रागेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। तो पहले हमें दो बातें बतानी जरूरी थी कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। कि यस या नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनकी इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो यस या नो टाइप के जो सेंटेंस हैं उनकी इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड
आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए इफ या वेदर कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसका है वाक्य के अंत में लगे क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये रहा यस या नो टाइप के जो सेंटेंस हैं उनकी इनडायरेक्ट बनाने के सिंपल नियम। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं। ठीक है। मोहन said to me can you read Urdu? मोहन said to me can you read Urdu? मोहन ने मुझसे पूछा क्या तुम उर्दू पढ़ सकते हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो said to है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम आस्क्ड में बदल देंगे। मोहन आस्क्ड मी
अब इसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ने के लिए इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करें, इफ़ या वेदर में से एक का इफ़। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोनाउन यू है, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। मैंने बताया था सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसलिए हम यहाँ जो मी है इसको सब्जेक्ट में बदल करके लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, इसलिए इसको मी को आई में हम चेंज कर लेंगे और फिर हम टेंस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो कैन है इसको मैंने बताया कि कैन को आप कुड में बदल लें, तो यहाँ पर कुड हो जाएगा इफ आई कुड और फिर मेन वर्ब रीड, फिर सेस, और फिर क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। Neetu said to her brother, do you like mangoes? Do you like mangoes to eat? नीतू ने अपने भाई से पूछा कि क्या तुम मैंगोज खाना पसंद करते हो? इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे। नीतू आस्क्ड हर ब्रदर, नीतू आस्क्ड हर ब्रदर, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे इफ़। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट यू है और यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार हम यहाँ इसका जेंडर पे ध्यान देते हैं। तो ये फेमिनिन जेंडर नहीं है, मैस्कुलिन जेंडर है, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन में से ये मैस्कुलिन जेंडर है। तो इसके लिए, और ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके लिए हम ही प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर प्लूरल होता तो दे प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इफ ही, अब हम इसके टेंस पे ध्यान रखें तो हम देख रहे हैं कि ये क्योंकि डू से स्टार्ट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है कि क्या तुम आम खाना पसंद करते हो, तो इसलिए हम इसको पास्ट टेंस में बदलेंगे। नियम के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इफ ही लाइक्ड मैंगोज टू ईट, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं उनकी इनडायरेक्ट बनाना। WH टाइप के सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना, इसमें भी वही नियम लगभग होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम आस्क्ड में ही बदलेंगे। आस्क्ड में आस्क्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग ना करके वाक्य में आए क्वेश्चन वर्ड से ही दोनों भागों को जोड़ देते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट वही रहेगा कि जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन मार्क को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है। अब इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। मोहन said to his sister. Mohan said to his sister, "What are you doing?"
मोहन सेड टू सिस्टर व्हाट आर यू डूइंग। मोहन ने अपनी बहन से पूछा तुम क्या कर रही हो। तो इसको इनडायरेक्ट में इस प्रकार चेंज करेंगे, वही नियम रहेगा। मोहन आस्क्ड हिज सिस्टर। मोहन ने अपनी सिस्टर से पूछा। अब इसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, इसी को कनेक्टिव वर्ड्स के रूप में यूज करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर क्वेश्चन वर्ड का स्मॉल रहेगा, तो व्हाट का डब्ल्यू स्मॉल कर देंगे व्हाट, और इसके बाद सब्जेक्ट यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड है इसलिए सी यूज करेंगे व्हाट सी। और ये सेंटेंस पर इसके बाद हम सेंटेंस पर ध्यान दें। ये सेंटेंस हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, इसलिए इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे, यानी वाज या वेयर के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसलिए सी के साथ वाज यूज करेंगे और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म व्हाट सी वाज डूइंग और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार the teacher said to the students, the teacher said to the students what are you doing तो इसकी इनडायरेक्ट भी इसी तरह बनेगी। द टीचर सेड टू को आस्क्ड में बदलें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स क्वेश्चन वर्ड व्हाट का डब्ल्यू इस्तेमाल कर देंगे और यहाँ सब्जेक्ट यू है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि एक कॉमन जेंडर का है, लेकिन इसका जो नंबर है वो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल फॉर्म के लिए दे प्रोनाउन यूज करेंगे। व्हाट दे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, इसलिए देयर वेयर, और फिर लिखेंगे डूइंग। फुल स्टॉप लगा देंगे। Ram said to
राम said to his sister, Ram said to his sister when have you gone to कानपुर? When have you gone to कानपुर? राम ने अपनी बहन से पूछा कि तुम कानपुर कब गई थी। तो इसकी इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाएंगे, राम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दें, हिज सिस्टर, राम आस्क्ड हिज सिस्टर, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दें, क्वेश्चन वर्ड यूज करें, व्हेन डब्ल्यू इस्तेमाल कर दें, और इसके बाद वही चेंजिंग प्रोनाउन की यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार सिस्टर के अनुसार सी में चेंज कर दें, व्हेन सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल दें, यानी हैव को हैड में चेंज कर दें, और शेष वही रहेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हेन सी हैड गॉन टू कानपुर, फुल स्टॉप लगा दें। एक एग्जाम्पल और, माया said to me where do you live? माया ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, यानी मैं कहाँ रहता हूँ, मीन्स मैं कहाँ रहता हूँ। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे इस प्रकार, माया आस्क्ड सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दें, आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड वेयर को डब्ल्यू को इस्तेमाल कर दें, वेयर सेकंड पर्सन यू के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो इसको क्योंकि हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो सब्जेक्ट में बदल दें, यानी मी को आई में बदल दें। आई हमेशा स्मॉल लेटर से ना होकर के कैपिटल से होता है, आई को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो वेयर आई प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेयर आई लिव से लिव्ड हो जाएगा, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो ये रहा इंट्रागेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। तो इस प्रकार हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट हम बना देते हैं। ठीक है।